वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। हम इस यूट्यूब चैनल के अंतर जितने भी सरकारी जॉब्स निकलते हैं उनके नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी देते हैं और साथ ही साथ हम सरकारी जॉब्स की जो रिजल्ट आते हैं, जो सिलेबस होता है, उसके बारे में भी जानकारी देते हैं। इस बार लेटेस्ट DSSB PRT नोटिफिकेशन 2023 रिलीज हुआ है, हम उसकी जानकारी देने वाले हैं। इस परीक्षा के अंतर्गत आपको दिल्ली में और दिल्ली के आसपास क्षेत्र में मौजूद जितने भी सरकारी स्कूल हैं उसके अंदर प्राइमरी टीचर्स की नौकरी मिल सकती है। यह परीक्षा दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा करवाया जा रहा है। इस रिक्रूटमेंट में कुल वैकेंसी की संख्या 2683 है। प्राइमरी टीचर्स की नौकरी मिलेगी। इस परीक्षा के लिए एप्लीकेशन करना होगा जो कि नवंबर 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक खुली रहेगी। एडमिट कार्ड मार्च 2024 में रिलीज होगा और एग्जाम भी अप्रैल 2024 में ही होगा। जिन लोगों को इस एग्जाम में दिलचस्पी है, हम उनको बताना चाहेंगे कि यह एग्जाम आपके लिए सरकारी नौकरी पाने का एक सुनहरा अवसर है। अगर आप इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं कि यह जॉब पाना, यह नौकरी पाना, यह सरकारी नौकरी पाना आपके लिए कितना मुश्किल है, तो हम आपको बता दें कि यह सबसे पहले इसके सिलेक्शन प्रोसेस में एक रिटन एग्जाम लिया जाएगा। उस रिटन एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और अगर आपका नाम उस मेरिट लिस्ट में शामिल होता है तो आप शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट कहलाएंगे और सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का ही इंटरव्यू लिया जाएगा और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स इंटरव्यू राउंड क्लियर कर लेंगे उन्हें यह नौकरी मिलेगी। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दें कि यह एक सरकारी नौकरी पाने का जॉब है, यानी कि इसमें आरक्षण के नियम लागू होंगे, यानी कि हर एक वर्ग के लिए, यानी कि जनरल वर्ग, ओबीसी वर्ग, SC ST वर्ग के लिए अलग अलग मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए आपको सिर्फ 12वीं पास होने की जरूरत है, क्योंकि प्राइमरी टीचर्स का जॉब प्रोफाइल है, यानी कि सिर्फ आपको 12वीं पास होने की जरूरत है। पर 12वीं पास होने के साथ साथ आपके पास एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें, यह एक कोर्स है जिसे हम DLED के नाम से जानते हैं। यह 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है। इसको करने के बाद ही आपको किसी भी विद्यालय में प्राइमरी टीचर के तौर पे नौकरी दी जाती है। तीसरा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो यह है कि आपके पास सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे हम CTET के नाम से भी जानते हैं, उसके पेपर 1 क्लियर करने का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताए गए हैं उसके अनुसार आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। फिर से सुन लीजिए, आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक और 35 वर्ष के कम होनी चाहिए। पर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था सिलेक्शन प्रोसेस के वक्त कि यह परीक्षा में आरक्षण के नियम लागू होते हैं, जिस वजह से जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं, आरक्षित वर्ग यानी कि OBC, SC ST, PWD या EWS, इन लोगों को एज लिमिट में थोड़ी 5 साल की छूट दी जाती है कि अगर आप 5 साल, आपका उम्र 35 वर्ष से ज्यादा भी है तब भी आप यह जॉब रिक्रूटमेंट में हिस्सा ले सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो सामान्य वर्ग के लोगों को 700 रुपए एप्लीकेशन फीस देना पड़ेगा, OBC वाले लोग को 500 रुपए देना पड़ेगा, SC ST वाले लोग को 200 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या फिर फिजिकली डिसेबल्ड लोग को 200 रुपए। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करना बहुत ही आसान है। आपके स्क्रीन पर ऑफिशियल वेबसाइट बताया गया है DSSB.delhi.gov.in। इस वेबसाइट पर जाइए। इस वेबसाइट में अपने फोन नंबर, ईमेल और नाम के मदद से रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन के बाद वहां एप्लीकेशन फॉर्म का एक ऑप्शन होगा, उस पर जाइए और जो जो जानकारी आपसे मांगी गई है वो जानकारी डालिए। जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगे गए हैं उन डॉक्यूमेंट के PDF फॉर्मेट में अपलोड कीजिए। अपना फोटो अपलोड कीजिए JPG फॉर्मेट में, जितने साइज में मांगे गए, और सबको सबमिट कर दीजिए। अंत में जो आपका एप्लीकेशन फीस है उसे भी सबमिट कर दीजिए। जब सब हो जाएगा तो आपको मार्च 2024 में एडमिट कार्ड मिल जाएगा। अप्रैल 2024 में आप परीक्षा दिला देंगे। पर
एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त यह ध्यान रखें कि आप जो भी जानकारी डाल रहे हैं वो जानकारी सटीक हो, क्योंकि अगर आपने गलत जानकारी डाल दी तो फिर अगर आप इंटरव्यू राउंड क्लियर कर भी लेंगे, उसके बाद एक राउंड होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, वहां पास आपका नाम कट सकता है। तो ध्यान रखें कि सिर्फ सही जानकारी डालें। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, अगर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई हो, तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको इस रिक्रूटमेंट के बारे में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको डाउट नहीं है, आपको चाहिए कि आप इस एग्जाम को कैसे क्लियर करें, इस एग्जाम का सिलेबस क्या है, इस एग्जाम के बारे में और भी अन्य बहुत जानकारी के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें, जिसका लिंक आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है। धन्यवाद।